आज हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के द्वारा। किसके द्वारा? डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। पॉइंट मास सिस्टम की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हम क्या करते हैं? सिखाते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, अब बात आती है कि मास को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखिए कैसे, मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब बात करते हैं कि मास को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम 3 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई भी मास हो उसको कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 3 तरीके से। पहला, उसको हम लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा, उसको एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तीसरा, उसको वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा होता है? लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है लैम्डा? ये होता है मास अपॉन लेंथ। क्या होता है? मास अपॉन लेंथ। कहने का मतलब है कि कोई भी बॉडी पे आप लेंथ वाइज अगर मास डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो उसका यूनिट लेंथ में कितना मास डेंसिटी होगा वो निकालता है। कहने का मतलब, मान लीजिए उसका मास 20 kg है और 20 मीटर का है, तो 20 kg को 20 मीटर से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 मीटर में वो कितना kg आ जाएगा? 1 kg आ जाएगा। ये यूनिट मास, लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरा, एरियल मास डिस्ट्रीब्यूशन, एरियल मास डेंसिटी की मैं बात करता हूँ। ये इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। किससे? सिग्मा। तो सिग्मा होता है मास अपॉन एरिया। क्या होता है? मास अपॉन एरिया। इस 2D बॉडी के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? 1D बॉडी के लिए। ये किसके लिए होता है? 2D बॉडी के लिए। तीसरा क्या होता है? वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन, या इसको क्या बोल सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक में लिख सकते, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। इसको रो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? रो से। ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन। ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है 3D बॉडी के लिए, ये होता है 2D बॉडी के लिए। अब इसी तरह हम अलग अलग डिफरेंट बॉडी की वजह से डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पहला जो बॉडी ले रहा हूँ वो एक रॉड ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? रॉड। इसको हम रफ करते हैं। रॉड ले रहा हूँ। इसे मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू रॉड अबाउट an axis passing through its 1 inch of rod। कहने का मतलब है कि हमारे पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। अब रॉड है तो आपको ये नजर आना चाहिए कि ये रॉड का लेंथ भी है, तो रॉड का लेंथ मैंने L मान लिया। ठीक है। लेट वी हैव अ रॉड, देयर मास इज m and length is L. Also mass is uniformly distribution. कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो इसका मास डिस्ट्रीब्यूट है वो कैसा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसी एक एंड से इसका कितना मोमेंट ऑफ एनर्जी आएगा वो हमें निकालना है। चाहिए इसका जो मास है वो क्या है? m है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक जो मैं पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू डिस्क्रीट पॉइंट मासेस सिस्टम के लिए। किसके लिए? पॉइंट मासेस के लिए। उसमें क्या था? छोटे छोटे मासेस है, वो अलग अलग जगह पे रहते थे, उनकी वजह से मैं निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखा दिया। लेकिन यहाँ की बात करें, ये जो मास है ये लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट है? लेंथ वाइज। यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हर एक लेंथ में देखेंगे, जहाँ भी आप जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो इस एक्सिस से इसका रेडियस बदल जाएगा।
फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर इसका रेडियस बदल जाएगा, फिर आगे बढ़ेंगे इसका रेडियस बदल जाएगा, यानी रेडियस चेंज हो रहा है। जब रेडियस चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। इसका मतलब क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आता क्या है, mrs, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होगा। इसका मतलब हो गया कि वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट इसमें से कट करेंगे, छोटा सा पार्ट मैंने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, एक्सिस से x दूरी पे जाके मैंने dx लेंथ का पार्ट क्या कर दिया। अब इस dx लेंथ में जो भी मास होगा उसके वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। हमने क्या किया बताइए, हमने क्या किया, इस dx लेंथ में जो मास होगा उसको हम क्या करेंगे, उसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा बताइए, मास इन dx लेंथ। dx लेंथ में मास कितना होगा, छोटा सा मास होगा dm, dx लेंथ में मास कितना होगा, dm होगा। चलिए ठीक है, उस dm की वैल्यू मुझे मिल जाए, काम बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखिए ये कैसे मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर। तो इसका अगर मास डेंसिटी पूछूं तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन लेंथ, टोटल मास अपॉन टोटल मास कितना है m, टोटल लेंथ कितना है l। अब इतना लेंथ में कितना होता है, यूनिट लेंथ में इतना है तो इतना लेंथ में कितना होगा, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो छोटे से लेंथ में dx लेंथ में कितना मास होगा, यूनिट लेंथ में कितना है, लैम्डा है इंटू dx, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, m/l इंटू dx। ये छोटा सा क्या आ गया, मास आ गया। अब ये छोटे से मास की वजह से हम छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू स्मॉल मास dm, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो कितना आएगा, dm आएगा। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे जो पॉइंट मास इसके लिए था, mrs, क्या लगाएंगे, mrs। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा dm, छोटा मास ये है, और r क्या है, r का रूट x करेगा, dm इंटू x। अब dm की वैल्यू कितनी है, m/l dx इंटू में क्या है, x, ये आ गया dm। अब ये छोटा सा लेंथ में जो छोटा मास था उसकी वजह से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन हमें तो पूरा रॉड को निकालना है। अगर पूरा रॉड को निकालना है तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट इसमें से कट करेंगे तो छोटा छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। उस छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, ऐड। और ऐड करने के तरीका को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो फॉर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे बताइए, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंटीग्रेट करेंगे, रख देंगे। वी आई की वैल्यू कितनी है, m/l इंटू dx इंटू x। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, mr² होता है, x² mr² होता है ना। लेंथ x लेंथ पे जाकर हम कट किए हैं तो y की जगह पे x रख देंगे। अब बात आती है कि चलिए टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमको चाहिए, ठीक है चाहिए। अब यहाँ देखने से आपको पता लगता होगा कि ये m मास तो बॉडी पे क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल मास कितना है m, तो बदलने वाला नहीं है, तो इंटीग्रेशन से बाहर है। लेंथ क्या है l, मास और लेंथ क्या है बताइए, कांस्टेंट है। कहाँ